अस कही कुटिल भई उठी ठाढ़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाढ़ी। पाप पहार प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। अर्थात ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दो बर कूल कठिन हठ धारा, भंवर कुबरी बचन प्रचारा। ढाहत भूप रूप तरु मूला, चली विपति बारिधि अनुकूला। अर्थात दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़मूल से डहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर चली है। लखी नरेश बात फुरी साची, तिय मिस मीचु शीस पर नाची। गही पद विनय कीन्ह बैठारी, जनि दिन कर कुल होसी कुठारी। अर्थात राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मागु माथे अब देऊं तो ही, राम बिरह जनी मारसी मोही। राखु राम कहूं जेहि तेहि भांति, नाही तजरी ही जन्म भरी छाती। अर्थात तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। देखी व्याधि असाध नृपु, पर उधरनि धुनि माथ। कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ। राम राम रघुनाथ। अर्थात राजा ने देखा कि रोग असाध्य है। तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम, हा राम, हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीटकर जमीन पर गिर पड़े। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।